गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपकी बेटी महिमा गोयल अपना यह शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार वाले दिन सुबह अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए मुझे सभी संगत जी क्षमा करें। गुरु जी, जब की बात है, जब मैं मंदिर जा रही थी तो मंदिर जाते हुए मुझे एक विचार आया कि मैं मेरे गुरु महाराज का हर पल का शुक्राना करती हूँ, तो क्यों ना आज भी एक शुक्राना करूँ। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो आज शुक्रवार भी, आज मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। कई दिनों पहले की बात है, हमारे मंदिर में पंडित जी के पास एक छोटी सी बिल्ली है, वो उन्होंने पाल रखी है। वह कहीं खो गई थी, तो पंडित जी काफ़ी परेशान थे, मगर हमारे गुरु जी से मैंने जब प्रार्थना करी तो वह भी आसानी से मिल गई। वह गलती से गलत जगह चली गई थी, वह घूमती घामती मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाद में पता चला किसी ने उसे वहाँ बंद कर दिया था। हे मेरे गुरु महाराज, सबको सद्बुद्धि दो, कोई किसी को परेशान ना करे। गुरुपा ने मैसेज दिया था कि बेटी, तेरे अंकल को खांसी है तो तू मेरे जल प्रसाद में तुलसा पत्ता डाल, और चाय में भी तुलसा पत्ते डालकर बना। तेरे परिवार की हर बीमारी को खत्म करूंगा। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हे मेरे गुरु महाराज, आपकी इस जल प्रसाद व तुलसा दल से मेरे अंकल जी की तबीयत भी ठीक हुई, और 1 महीने में चल रही जो खांसी थी उसमें बहुत आराम आया। जब से जल प्रसाद तुलसा में डालना शुरू किया है, हमारे शरीर के सारे रोग धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होते जा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जन्माष्टमी पर भी खूब एंजॉय करवाया, अपनी ब्लेसिंग दी। ऐसे ही अपनी संगत को हर पल हर क्षण ब्लेसिंग देते रहिए। 29 जनवरी की बात है, 29 अक्टूबर की बात है, गुरुपा ने कहा, बेटी कोई कष्ट हम पर है जो मैं तुम्हारा खुद ले रहा हूँ। कोई दुख, गुरुपा, कोई भी दुख होता है तो उसे स्वतः ही खत्म कर देते हैं, और शुक्राना स्वयं ही निकलता है। आप हर पल हर क्षण हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। उस जीव को भी जो कबूतर रूप में है उसे आज़ाद किया, और ये भी है कि आपने ही यह रूप लेकर हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। आप हर पल हर क्षण अलग अलग रूप में आकर हमारे कष्टों को स्वयं के ऊपर लेते हैं। हे गुरु महाराज, हम तो शुक्राना वर्ड भी हमें तुच्छ लगता है। हम होते कौन है आपका शुक्राना करने वाले, लेकिन ये दाद भी आपने ही बख्शी है जो हम हर पल आपका शुक्राना कर सके। हर पल अपना एहसास दिलाने के लिए शुक्राना। अब तो एक काला कुत्ता भी हमेशा हमारे दरवाजे पर पहरा देता है, मानो गुरु जी का ही कुत्ता हो। शुक्राना मालिक, मैंने भी उसका नाम गुरु जी का डॉग ही रख दिया। वह हर पल हमारे दरवाजे पर पहरेदारी करता है। आज गुरु जी की कृपा से मुझे आशीर्वाद मिला। आज सुबह से ही मेरे गले में बहुत दर्द था और कुछ अटक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कफ हो। संगत जी, मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुका है, यह मेरी गलती से ही हुआ था, मगर इस बार हम गलती करके भूल जाते हैं। मगर इस बार मैंने वो गलती फिर से कर दी, और हम हर बार गलती करके भूल जाते हैं, और वही गलती दोबारा मुझसे हुई। मैंने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया था, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। संगत जी, पहले मैंने ऐसा होने पर डॉक्टर की काफ़ी दवाई खाई थी, मगर आज तो बस मैंने गुरु जी के जल को 7 बार मंत्र जाप करके पढ़ा, और उस लोटे से जल को रोज पीती हूँ। अब मेरे गले में बहुत आराम है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। वह कफ गले में उस तुलसा पत्ते के साथ ही अंदर चला गया, मानो गुरु जी का शुक्राना
हर पल करती रहूं। वैसे भी हमारे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे कि उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरे गुरुपा, आपकी कृपा से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दुनिया में इतने रोग होती हैं, कोई हॉस्पिटलों में पड़ा है, कोई कोई किसी बात से दुख है, पर लेकिन जब से हमें अपने गुरुजी ने हमें स्वयं से जोड़ा है, हमें मानो हर पल खुशी ढूंढनी आ गई हो। हम दुख को साइड में रखकर अपने सुख को ही ढूंढते हैं। अब तो बस मेरे डॉक्टर मेरे गुरु महाराज ही हैं। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करूंगा, पर पता नहीं क्यों मेरा तो पूर्ण विश्वास मेरे गुरु महाराज पर ही है। और मैं कहती हूँ मेरे गुरुपा, आप जो करवाएंगे सब अच्छा ही करवाएंगे। उनका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, लंगर ग्रहण करना और हर पल मंत्र जाप करना, बस यही मैं चाहती हूँ कि हर पल मेरे दिल से यही दुआ निकले कि मेरे गुरुपा आप कभी हमें कभी अपने से अलग ना करें। कब कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और ज्यादा बेचैनी हो तो सत्संग का श्रवण करो, सब कुछ अच्छा होगा। गुरुपा मुझे स्वस्थ करने के लिए करोड़ों शुक्राना। मुझे गुरु महाराज का सत्संग सुन के जाने लाखों ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मन में चल रहे अजीबोगरीब स्वप्न जो मुझे डराते हैं, वह सब सत्संग में सुन करके काफी शांति दिलाते हैं। जय गुरु जी। आज मेरे गुरुपा ने बहुत मेहर की। संगत जी, आज जब मैं प्रेस कर रही थी तो कुछ नहीं हुआ, मगर प्रेस करके जैसे ही प्रेस खड़ी करी तभी प्रेस में शॉर्ट सर्किट हुआ। मैंने तुरंत ही गुरुजी का शुक्राना किया। प्रेस करते वक्त ऐसा कुछ होता तो मुझे करंट भी लग सकता था। हमारे गुरुपा ने बहुत बड़े खतरे से मुझे बचा लिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना। रोज कहते हैं हर पल शुक्राना करो, अमृत वेला संभालो, मगर नहीं हो पा रहा। 30 तारीख से आज 7 तारीख हो गई। आज मुझे कुछ बेटर लग रहा है। संगत जी, कोई संकट था जो गुरुजी ने मुझे छोटे ही कष्टों में टाल दिया। 10 दिन से मेरी तबीयत खराब है। वायरल होने के कारण घर के काम में भी दिक्कत हो रही है, मगर डॉक्टर की दवाई गुरुपा के जल प्रसाद से ली। वह रोज सत्संग सुना, मंत्र जाप सुना, तो पता ही नहीं चला कि संकट कब दूर हो गया। शुक्राना मालिक। आज तो बारिश में भी गुरुपा ने सुंदर दर्शन देकर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, हमें स्वस्थ करने के लिए शुक्राना। संगत जी, हमारे साथ गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। वो बहुत प्यारे हैं। हम कुछ भी भूल जाए तो वह तुरंत हमें याद दिला देते हैं। पहले मैं हर सोमवार को गुरुजी का घर पर सत्संग करती थी और कुछ प्रसाद का भोग भी लगाती थी, पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे क्षमा कीजिए, पर गुरुजी ने मुझे क्षमा करा कि यह बेटी अपने जरूरी वो काम को भूल रही है। कहने का मतलब गुरुपा को अलग कर रही है स्वयं से। पर मेरे मालिक, मुझे क्षमा करना, मैं आपको कभी अपने से दिल से दूर नहीं कर सकती। बस मेरा यह नियम नहीं बन पाया कि मैं हर सोमवार आपको शुक्राना कर सकूं और मैं हर पल आपके बताए नियमों पर चल सकूं। गुरुपाग्रस्ती के साथ बहुत कुछ काम होते हैं, इंसान के हर नियम छूट जाते हैं। हालांकि ये गलती हमारी है, पर फिर भी मेरे गुरुपा का एक दिन मैसेज आया, बेटी कितने सोमवार निकालेगी, आज तो कड़ा प्रसाद खिला दे। मानो आंखों में से आंसू ही आ गए हो। मैंने उस दिन गुरुपा से क्षमा मांगी और तुरंत शाम को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। ना सत्संग किया, बस गुरु महाराज के प्रसाद को ग्रहण करके मानो मन में बहुत शांति मिली हो। आज 9 तारीख सोमवार को मैंने गुरुपा का एक मैसेज पढ़ा, या यूं कहूँ गुरुपा ने अचानक एक अंकल का स्टेटस दिखा दिया जिस पर लिखा था, कुड़िए आज तो सोमवार को मुझे भोग क्यों नहीं लगा, अब तो मुझे सोमवार को भोग क्यों नहीं लगाती, चल आज सोमवार है, मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को हर पल हर चीज याद दिलाने के लिए शुक्राना। गुरुपा से क्षमा मांगी, अंदर ही खुशी हुई कि गुरुपा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी हर गलती को हमें महसूस कराते हैं और चुटकी में हमें माफ भी कर देते हैं। सॉरी मेरे गुरु महाराज। फिर मैंने गुरुपा से माफी मांगी और फिर कहा, गुरु जी आज जरूर भोग लगाऊंगी। मैंने गुरुपा का हर पल का शुक्राना करा और दिल से धन्यवाद दिया कि मेरे गुरुपा अपनी बेटी को अपने पास जोड़ने के लिए, हर पल उसका ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना। हमारी हर छोटी से छोटी गलतियों को क्षमा करने के लिए शुक्राना। आज राधा अष्टमी पर गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। गुरुपा ने रास्ते में येलो तितली के रूप में दर्शन दिए। वो उड़ रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी रुक जाओ, तो सही पे पास से दर्शन कर लो, परंतु कहते के साथ ऐसे रुक गए जैसे गुरु महाराज हमारे दिल की हर बात को सुन रहे हो। खैर ये तो सच्ची है, हम तो मन में भी सोचे तो भी गुरु महाराज हमारी हर बात को तुरंत दिल से सुन लेते हैं। किसी किसी के लिए यह बात बहुत छोटी होगी, लेकिन मेरे को यह एहसास मानो दिल को छू गया हो कि गुरुपा हमें कितने पास से सुन रहे हैं। संगत जी, हम लोग कपड़े रख लेते हैं, पुराने कपड़े रखते हैं कि बर्तन ले लेंगे, लेकिन गुरुजी का मैसेज आता है पुरानी चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक मत रखो, वह नेगेटिविटी बढ़ाती है। तो मुझे याद भी नहीं, मैंने बस यूँ कह दिया गुरुजी से कि गुरुजी कई दिन हो गए इन कपड़ों को रखे हुए, बर्तन वाले भैया को ही भेज दो, क्योंकि हम थोड़ा सा लालच कर ही जाते हैं। हम हर पल हर चीज़ों को यूँ नहीं फेंक पाते हैं। मानो गुरु जी ने मेरी बात को ऐसे सुना हो। संगत जी, वह भैया इतने समय से नहीं आ रहे थे, लेकिन उसी दिन वह भैया तुरंत आए और मैंने उन्हें वो कपड़े देकर के बर्तन लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में इतनी खुशी होती है कि गुरुपा हर पल हर क्षण हमें बिल्कुल बारीक से सुनते हैं। इतना तो हम अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते जितना हमारे
पिताजी गुरु पिताजी हमारे बच्चों की दिल से बात सुनते हैं। शुक्राना मालिक, हर पल दिल से सुनने के लिए शुक्राना और बच्चों को खुशी देने के लिए शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, मैं हर जन्म में बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हमें चुने और अपनी संगत बनाएं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा, हर पल हमारे ऊपर आपकी कृपा सदा ही बरसती है। गुरु जी ने मैसेज दिया तुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, तो यूँ तो मानो ये तो होना ही था। आज गुरुपा ने ऐसा गिफ्ट दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने गणेश उत्सव सभी ने बहुत धूमधाम से मनाया और बप्पा को विदाई उत्सव भी मनाया। तो अगले दिन अखबार में वह न्यूज़पेपर में हमारी तस्वीरें भी आई। यह मेरे लिए एक मिरेकल था। शुक्राना गुरुपा, ये गिफ्ट देने के लिए, जहन में कुछ यादें हर पल हमेशा याद करने के लिए, कैद करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। और तो और गुरुपा ने मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे चूड़ियाँ भी गिफ्ट में दिलवाई। और काफ़ी टाइम से एक काम था जो पूरा नहीं हो रहा था। मैंने तो गुरुपा से उस काम को कहा भी नहीं था, मगर हमारे गुरुपा तो जान ही जान है। उन्होंने मेरा वो काम भी आज पूरा करा दिया। संगत जी, मैं यूपी में रहती हूँ और जयपुर में मेरा पीहर, वहाँ एक अकाउंट खुला हुआ था। मैं बंद कराने के लिए दिक्कत आ रही थी, मगर आज मेरे भाई का यह कार्य करवाने में सफलता मिली और उनका फोन आया कि गुड़िया तेरा काम स्वतः ही हो गया, मानो मिरेकल हो गया हो मेरे लिए। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे वहाँ जाना भी नहीं पड़ा। गुरुपा खुद मैनेजर रूप में आई और कहा कि बेटा अपने अकाउंट को ऐसे ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी बेटी बाहर है, आपकी बहन बाहर है तो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप कब किस काम को इतना आसान कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और हम पापी हर पल हर क्षण दूसरों की बुराई करने में, निंदा चुगली करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। जबकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बेटी ये कलयुग है, इसमें भगवान नाम लोगे जितना तर पाओगे। बस हर पल हर क्षण मैं चाहती हूँ मैं मेरे गुरुपा को कभी ना भूलूं, ना वो मुझे कभी भूले, ना मैं कभी उन्हें भूल पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु महाराज तो साक्षात शिव है, वे कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना मालिक, अपने प्यारे प्यारे दर्शनों को देने के लिए शुक्राना, हर पल अपने आप को महसूस कराने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। कृपा अपने कितने ही कष्टों को सपने में काट देते हैं। आज सुबह कृपा ने मुझे सपने में दिखाया कि एक सफेद गाय मेरे पीछे भाग रही है। मैं बचने के लिए जोर जोर से दौड़ रही हूँ। वह जीने में आ जाती है तो मैं साइड हो जाती हूँ, वह जीने में से नीचे ही गिर जाती है। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने गुरुपा से माफी मांगी और शुक्राना भी किया। यह सपना देखकर मैं डर गई कि गुरुजी आज तो मेरा एकादशी का व्रत है। और एकादशी वाले दिन गुरुपा ने गाय माता अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। और संगत जी, आश्चर्य की बात यह है कि आज भी एकादशी है और मेरे गुरु महाराज आज शुक्रवार वाले दिन, एकादशी वाले दिन यह सत्संग मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं कि कोई बीमारी तेरे शरीर में जगह ले रही है, मानो गुरुपा ने स्वप्न में यह सब दिखाकर मुझे नई जिंदगी ब्लेस कर दियो। गुरुपा, आप हर पल हर क्षण स्वयं भी स्वस्थ रहिए और हमारे कष्टों को आप लेते हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी सदा सुरक्षित रहें। आपके लिए यह तो शुक्राना बहुत छोटा है। आप हमारे लिए इतना दुख सहते हैं, इतने कष्ट सहते हैं, आपको कोटम कोट प्रणाम। हर पल का शुक्राना। हमारे परिवार को के अंग संग रहने के लिए शुक्राना। गुरुपा, हम सब के दिल की तुरंत आवाज सुनते हैं। कई बार काम कम चले तो हमारे गुरुपा तुरंत दिल से की गई अरदास पूरी करते हैं, परीक्षा भी लेते हैं और पास भी स्वयं ही कर देते हैं। शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्राना। आज सुबह से ही बच्चे टीवी का रिमोट ढूंढ रहे थे। संगत जी, यह बात बड़ी छोटी होगी, लेकिन जब बच्चों ने दिल से अरदास की कि हे मेरे गुरु महाराज, हम जब तक ट्यूशन से आए तो मम्मी को हमारे रिमोट रखा हुआ मिल जाए, बस मानो कहने की ही देरी थी, रिमोट तुरंत ही पता नहीं कहाँ से बिस्तर पर दिख गया। बस ऐसे गुरुपा अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाते हैं। बच्चे पहले रो रहे थे, तुरंत मुस्कुराने लगे और गुरुजी व ठाकुर जी का शुक्राना किया। मैंने कहा बच्चों, यही तो विश्वास है। तुम्हें अपने गुरुपा पे हर पल विश्वास होगा तो तुम्हारी कभी कोई मुसीबत तुमको आगे नहीं आएगी। हर पल गुरुपा को याद करो, हर पल अपने ठाकुर जी को, अपने भाई को, अपने परिवार को, सबको शुक्राना करो। जो तुम्हें खुशियाँ दे रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, सबका शुक्राना करो। किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। उनका व्यवहार उनके साथ है, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे साथ है। गुरुपा भी कहते हैं कभी किसी का गलत मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपकी बेटी महिमा गोयल आपको दिल से धन्यवाद करती है। गुरु जी तेरा शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जो सुन रहा है मेरा सत्संग उन सबका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप जो मुझे बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी।
मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं महाकुंभ में जाना चाहती थी स्नान करने के लिए, और मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊँ। ना टिकट था, ना मेरे साथ मेरे 2 बच्चे और मेरी माँ, मेरी बहन, और हम लोग सिर्फ लेडीज़ ही थी। कैसे जाऊँ? तो गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मुझे भी महाकुंभ जाना है, स्नान करना है। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुपा ने जहाँ टिकट मिल नहीं रहे थे वहाँ पे 3 टिकट दिलवा दिए मुझे और मेरी बहन को, और हम लोग को आराम से गुरुजी बैठा के ले गए। AC 2 टायर में आराम से हम लोग सो के बैठ के गए। और मैं यही सोच रही थी कि वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ है, मेरे बच्चे साथ में हैं, कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी, तो मैंने सोचा उनके बिना कैसे मैं जाऊंगी। लेकिन गुरुपा इतनी अच्छे से सारा सिचुएशन ठीक कर दिए कि मेरे हस्बैंड कभी पूजा पाठ में वो बिलीव नहीं करते, वो कभी महाकुंभ जाने के लिए तैयार भी नहीं होते और मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो अच्छा बाहर गए थे और अचानक से मैंने उनको फ़ोन किया कि आप आइए, काम है मुझे कुछ। और गुरुपा ने इस तरह से सारी बात बना दी मेरी कि वो आए। फिर मैंने उनको बताया कि हम लोग का टिकट हो चुका है, तो हम लोग महाकुंभ जा रहे हैं, आप चलिए। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अचानक से ना करते करते वो भी तैयार हो गए और हम लोग का जाने का कोई प्लानिंग नहीं था। टिकट हुआ था, फिर भी हम लोग नहीं जा पा सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ बिहार में, वहाँ से मेरे होम टाउन से डायरेक्ट टिकट नहीं थी प्रयागराज की। तो हम लोग ने पटना से टिकट लिया था और मैं ये सोच रही थी कि कैसे जाऊंगी, किस तरह से अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, इतनी भीड़ है, बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी मान गए जाने के लिए और फिर हम लोग सब कोई गए आराम से। मेरे गुरुपा इतने आराम से हम लोगों को 3 टिकट थी और फिर भी हम लोग 5 आदमी थे। 3, हाँ, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मेरे हस्बैंड और 6 आदमी थे और मैं और मेरी 2 बेटी। फिर भी मेरे गुरुपा हम लोग को इतने अच्छे से सब कोई आराम से एक बर्थ पे सो के गए। इतना खाली मिला, ट्रेन में बर्थ खाली मिला कि हम लोग आराम से सो के गए। गुरुपा हम लोग को लेके गए प्रयागराज और फिर मैं वहाँ पे गई। आराम से हम लोग वहाँ पे जाने के बाद सवेरे वहाँ गई, वहाँ संगम में स्नान की और इतनी अच्छा से गंगा मैया के लिए गुरुपा ने मुझे जो मन मेरा था पूजा करने का, गंगा माँ को चढ़ाने का, सब मैं चढ़ाई और वहाँ डुबकी लगाई। मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए भी डुबकी लगाई। मैं अपने विष्णु भगवान ठाकुर जी का भी शुक्राना करते हुए डुबकी लगाई, मेरे राधा रानी का भी शुक्राना करते हुए डुबकी लगाई। और मैं तो ये सोच के गई थी कि मैं मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करूंगी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण मेरे हस्बैंड तो जाने को तैयार नहीं थे। तो मेरी बहन ने 29 तारीख का ही रिटर्निंग टिकट ले लिया था, जिस दिन मौनी अमावस्या थी, और हम लोग मौनी अमावस्या का स्नान नहीं कर पाए, जिसके कारण मेरा मन बहुत उदास था, बहुत उदास। फिर भी गुरुजी की कृपा से हम लोग उधर से आए और गुरुजी की ही कृपा है। उस दिन ऐसा भगदड़ मचा कि कितने लोग मारे गए मौनी अमावस्या का स्नान का। लेकिन उस दिन हम लोग का टिकट था, हम लोग उस दिन ना स्नान करके एक दिन पहले स्नान किए और हम लोग आराम से ट्रेन में बैठ के, उधर से भी आने का टिकट कंफर्म नहीं था, फिर भी गुरुपा ने ट्रेन में ही इतने अच्छे से बर्थ हम लोग को मिल गया कि हम लोग सारे बैठ गए हैं। फिर मुगल सराय आने पे हम लोग का सारा टिकट कंफर्म हो गया और हम लोग आराम से सो के अपने घर आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप अपने बच्चों की सारी बात सुनते हो, सारे मन की बात को जानते हो और उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हो गुरुपा। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं महाकुंभ में जाऊंगी और
मैं वहाँ जाके स्नान करूँगी, वो भी संगम में। कभी सोची नहीं थी गुरुपा, आपने मुझे वहाँ पे संगम में स्नान किया, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इतने दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप कोई नंबर नहीं था जिससे मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और जो आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी बहुत बहुत जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जिस व्हाट्सएप नंबर नहीं रहने के कारण मैं इतने दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और मैं सोच रही थी कि गुरुपा मैं कैसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। फिर अचानक से मैंने उनको कॉल किया, और वो मैसेज किया तो वो नहीं देखी थी, लेकिन कॉल किया तो फिर वो अचानक से आज मुझे रिप्लाई दी कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं 26 तारीख को कुंभ के लिए नहाने के लिए निकली थी, और 27 को मैं प्रयागराज पहुंची, 28 को मैं पहुंची थी प्रयागराज। एक दिन हम लोग का स्टे था पटना में, और उधर से मैं 29 को चली थी फिर रिटर्न। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे और मेरे परिवार को महाकुंभ में स्नान करवाने का शुक्राना। और ये सत्संग मैं शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं थी। आज 20 तारीख हो गई, और 20 तारीख को रात को 12 बज रहे हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है, और इतना लेट शुक्राना सत्संग करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। लेकिन आपने आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब मैं यही अपना शुक्राना सत्संग को रोक रही हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करिएगा गुरु जी। और गुरुपा, जिनका महाकुंभ में जाने का मन है, स्नान करने का मन है, उन सब गुरु जी, संगत जी, आज के सत्संग यहीं समाप्त होते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको सत्संग शेयर करना है तो नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं।